किसी ने हमसे पूछा कि क्या यीशु को अगर हम लोग नहीं जानेंगे करके तो क्या स्वर्ग हम नहीं जा सकते हैं? तो हम बोले नहीं। क्यों? पूछा क्यों? हम बोले देखिए, यीशु ने उस संसार की बातों में से एक बात महत्वपूर्ण बताया। उस बात को हमें और आपको भी समझना ज़रूरी है। हमें भी समझना है और आपको भी समझना है। और वो बात ये है कि प्रभु यीशु ने कहा परमेश्वर जो है वो पवित्र है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। अगर पवित्रता की ओर अगर हम लोग देखें तो इतना महत्वपूर्ण विषय है कि परमेश्वर पवित्र है। यानी संसार को बनाने वाला विधाता, संसार को रचने वाला सृष्टिकर्ता वो पवित्र है। और उस राज्य की बातों में से लेके मसीह ने ये चीज़ बताया। प्रभु यीशु ने एक बात और महत्वपूर्ण शब्द बोला है जो कि है यूहन्ना का पुस्तक 18:36, जिसमें कि हम पढ़ देते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज इस संसार का होता तो मेरा सेवक लड़ते और मैं यहूदियों के हाथों में सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज यहाँ का नहीं है। ये बात समझना पड़ेगा कि यीशु क्यों ऐसा बोला कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। और प्रभु यीशु कभी यहाँ के बारे में नहीं सोचा था। इसलिए नहीं सोचा था कि प्रभु यीशु को ये बात अच्छी तरह से पता है कि ये संसार सब दिन के लिए नहीं है। एक दिन ये संसार मिट जाएगा, एक दिन ये संसार ख़त्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ के बारे में बहुत कम बात बताया। परमेश्वर ने मनुष्य इसलिए बना, मनुष्य के बीच में डेरा इसलिए डाला ताकि मनुष्य की वो बातें, वो चीज़ें समझ सके। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर मनुष्य के बारे में नहीं जानता है। हर एक चीज़ जानता है, हर एक क्षेत्र के बारे में जानता है। मनुष्य कल क्या करेगा वो भी जानता है, हम कल क्या करेंगे वो भी जानता है, आप कल क्या कीजिएगा वो भी जानता है। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मनुष्य बना, परमेश्वर मनुष्य बना। इसलिए बना कि मनुष्य के बीच में रहेगा तो उसका दुख दर्द को जानेंगे। किस तरह एक सत्यवादी प्रभु यीशु एक इंसान को सत्य बोलता है, कब हम लोग जानेंगे कि जो वो बोलता है क्या वो करता है कि नहीं। प्रभु यीशु ने कहा हम तुमसे प्रेम करते हैं। क्यों? उसने कहा और करके दिखाया। आमीन। ये महत्वपूर्ण बात है। उसने ये नहीं कि हम प्रेम करते हैं और पता चला कल हम आपसे लड़ाई कर रहे हैं। जी नहीं, प्रभु यीशु में ये चीज़ नहीं था। उसने कहा हम तुमसे प्रेम करते हैं, तो करते ही रह गया आखिरी दम तक। क्रॉस पे क्या प्रार्थना किया? हे पिता इन्हें माफ़ करना, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। सोचिए, उस समय परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर को बोल रहा है हे पिता इन्हें माफ़ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने बोला था कि हम तुमसे प्रेम करते हैं और प्रेम करते हुए अपना जान को गंवा दिया। इसलिए प्रभु यीशु सच्चा परमेश्वर है, इसलिए उसको जानना है। ये नहीं कि हम मसीह को नहीं जानेंगे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। जी नहीं, मसीह को नहीं जानने के बाद स्वर्ग नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। इस संसार को अगर प्रभु यीशु को जाने बगैर, अपनाने बगैर अगर मर गए तो गारंटी है कि आप स्वर्ग नहीं मिलेगा। परमेश्वर से अलग ज़िंदगी जीना पड़ेगा। उस अलग ज़िंदगी को कहते हैं नरक। अगर जिस ज़िंदगी में परमेश्वर ही ना हो तो ज़िंदगी क्या है? आज देखिए, अगर प्रभु यीशु हमारी ज़िंदगी में नहीं आता तो हमारा ज़िंदगी का क्या है? क्या मकसद होता? आज हम भी गलत की ओर चलते, एक गलत निशाने की ओर दौड़ा चला जाता। और वो गलत क्या था? दारू शराब में ज़िंदगी जीता, लड़कीबाजी में ज़िंदगी जीता। वो हर एक काम जो संसार में घृणित है, परमेश्वर के नज़र में घृणित है, वो काम आज हम लोग करते इसलिए कि अगर परमेश्वर आज जीवन में है, उसका डर भय जीवन में है, तो ये गारंटी है
कि संसार छोड़ने के बाद उस संसार में परमेश्वर अपना राज्य में हमें संभालेगा। इसलिए यीशु को जानना ज़रूरी है। एक व्यक्ति का हम घटना बताते हैं। प्रभु यीशु एक जगह जा रहा था मीटिंग के लिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो मीटिंग के लिए जा रहा था, तो जक्कई नाम का एक व्यक्ति था। समस्या ये था कि वो प्रभु यीशु को देखना चाहता था, और समस्या ये था कि वो नाटा था, इसलिए देख नहीं पाता था। क्योंकि प्रभु यीशु जब इस संसार में आए, जब प्रचार करना आरंभ किया, तो लोग उसके बहुत पीछे आते थे, बहुत पीछे आते थे। तो बोला इसको देखना है। तो उसने क्या किया कि एक पेड़ पे चढ़ गया, वृक्ष पे चढ़ गया। जब चढ़ गया तो क्या किया, उसने देख लिया प्रभु यीशु अंतर्यामी परमेश्वर है। दूर से देखा कि एक व्यक्ति हमको देखना चाहता है, और वो पेड़ पे है, वो वृक्ष पे है, बैठा है। उसको उतारा गया। बोला जक्कई सुनो, हम तुम्हारे यहाँ खाना खाएंगे। हालेलुया। टैक्स कलेक्टर था, वो एक ऐसा आदमी था, पैसे का भरमार था, लेकिन उसका अंदर से इच्छा हुआ, मर्जी हुआ कि हम देखें। लेकिन प्रभु यीशु अंतर्यामी परमेश्वर है, उसके घर पे गया। बोला हम तुम्हारे घर पे खाना खाएंगे। आप जानते हैं, उसके घर पे गया, खाना खाया। इससे क्या बदलाव आया? उसका जीवन, जब खाना खाने लगा उसी वक्त उसका जीवन बदल गया। जब घर पे गया उसका जीवन बदल गया। बोला प्रभु सुनिए ना, अगर हम आज 1 गुना किसी का लिए हैं तो उसको 4 गुना हम वापस करेंगे। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। सोचिए, प्रभु यीशु जिसके दरवाजे पे चला जाता है उसका जीवन बदल जाता है। सोचिए आपकी ज़िंदगी में अगर आ जाए तो वो क्या करेगा, वो परमेश्वर क्या करेगा आपको लेके। वो परमेश्वर आपको, ज़िंदगी को, आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके बस्ती को, आपके जिला को, आपके राज्य को, आपके देश को इतना ऊंचा उठा देगा, बहुत ऊंचा उठा देगा। लेकिन आपको उसको जानना ज़रूरी है, इसीलिए कि वो पवित्र परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहन, एक उदाहरण से समझिए। प्रभु यीशु को आप नहीं जाने और किसी भी माध्यम से आपका मृत्यु हो गया, और जब आप परमेश्वर के सामने, न्याय सिंहासन के सामने, क्योंकि इब्रानियों के पुस्तक 9:27 में लिखा है मनुष्य के लिए एक बार मरना, सिर्फ एक बार, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। नियुक्त मतलब सत्य है। सोचिए उस परमेश्वर के आगे आप खड़ा हो गए, और प्रभु यीशु, परमेश्वर आपसे ये नहीं पूछेगा आपका शादी हुआ, आपको बच्चा कितना है, आप कितना धनवान है, आप कितना पैसे वाला। जी नहीं, ये बात मायने वहाँ नहीं है। आपका विश्वास और कर्म मायने है वहाँ के लिए, उस संसार के लिए, कि आप विश्वास किस पे है और आपका कर्म कैसा है, ये मायने हैं। सोचिए आप यीशु को नहीं अपनाए, विश्वास नहीं किए, ठीक है, और आपसे कर्म जहाँ तक है अच्छा किए, लेकिन विश्वास आपका ना होने के कारण परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश नहीं किए, कैसा लगेगा? क्योंकि अगर ट्रेन में, एक उदाहरण से समझिए, ट्रेन में जाना है करके तो आपको टिकट कटाना है, कन्फर्मेशन टिकट करना है, इसलिए कि स्वर्ग जाना है करके तो आपको मसीह को अपनाना है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो पवित्र है, तो इंसान जो पापी है, रोमियो 3:23 में सबने पाप किया है, तो आपका जो पाप है प्रभु यीशु ने ले लिया। जैसे आप जो टिकट कटाए, जो पैसा है वो पैसा टिकट मास्टर ले लिया या टिकट काटने वाला व्यक्ति ले लिया, उसके बदले आपको टिकट दिया। तो उसी तरह प्रभु यीशु पे विश्वास करने से आपका पाप जितना भी था, मसीह ने क्या किया, वो अपना शरीर पे लेके बलिदान हो गया। जब बलिदान हो गया तो अब जो है आपका टिकट प्रभु यीशु कन्फर्मेशन कर दिया कि आप स्वर्ग का नागरिक
हो गए। हालेलुया, ये सबसे बड़ी बात है। और धीरे धीरे जब प्रभु यीशु परमेश्वर आपके जीवन में आ जाएगा तो आपका कर्म अच्छा होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको ताकत देगा। इस संसार में पवित्र आत्मा की भेजा ही इसीलिए गया था कि पाप से इंसान को हम दूरी बनाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा कोई व्यक्ति नहीं है। ये समझने वाली बात है। परमेश्वर का राज्य में परमेश्वर का सिंहासन है, प्रभु यीशु का सिंहासन है, लेकिन पवित्र आत्मा का सिंहासन कौन सा है? हृदय है, जुआन हृदय। पहला कुरंथी 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते पवित्र आत्मा का मंदिर तुम हो? इसीलिए पवित्र आत्मा जो है, सोचिए, एक और इंसान है, एक और परमेश्वर है। इंसान पापी है, परमेश्वर पवित्र है, बीच में प्रभु यीशु है। पवित्र आत्मा कभी नहीं आया है। एक और परमेश्वर है, एक और इंसान है, बीच में प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु कहता है, तुम जो है पाप किए हो तो पाप हमको दे दो। प्रभु यीशु आपका पाप ले लिया, ठीक है। जब पाप ले लिया आपका, तो उसके बदले आपको क्या देगा? पवित्र आत्मा देगा। जब पाप आपके शरीर से खत्म होगा, उसके बाद ही पवित्र आत्मा आपको देगा। नहीं तो आप प्रभु यीशु को नहीं माने, पवित्र आत्मा नहीं दे सकता है। इसलिए कि पाप खत्म, जब प्रभु यीशु विश्वास करने से जब प्रभु यीशु पाप आपका लेगा, उसके बाद पवित्र आत्मा आपके अंदर देगा। जब आपके अंदर देगा, पवित्र आत्मा ये चीज़ बोलेगा कि ये गलत है, नहीं करना है, ये सही है, ये करना है। आपको वचन में आगे बढ़ना है, वचन में खड़ा होना है, गवाही के लिए खड़ा होना है, एक समाज में खड़ा होना है, एक अच्छा इंसान बनना है, एक परमेश्वर का लोग बनना है। इसलिए कि क्योंकि परमेश्वर का लोग इसलिए आपको बनना है कि आपको लोग पूछेगा, उस परमेश्वर के बारे में पूछेगा जो ऊंचे पे विराजमान है, कि वो कैसा है। क्या उसका कोई पता बता सकता है? पता बताने के लिए सिर्फ आप ही हैं, सिर्फ मैं ही हूँ जो कि प्रभु यीशु को अपनाया है। सोचिए, मेरा पता, संपूर्ण मेरा पता कौन दे सकता है? संपूर्ण मेरा पता मेरा भाई भी नहीं दे सकता है। मेरा मन में क्या चल रहा है, मेरा इच्छा क्या है, नहीं दे सकता है। हाँ, घर बता सकता है, जिला बता सकता है मेरा भाई, लेकिन संपूर्ण अगर बताना है कि मेरा मन में क्या चल रहा है अभी, मेरा कल क्या करेंगे, संपूर्ण अगर बातें बताना है तो मैं बता सकता हूँ। उसी तरह परमेश्वर ही पता आपको दे सकता है कि हम कहाँ से आए हैं। प्रभु यीशु क्या कहा? मेरा राज यहाँ का नहीं है, मेरा राज स्वर्ग का है, मैं स्वर्ग से आया हूँ। उसने बोला, मेरा राज, मेरा घर यहाँ नहीं है, मेरा घर स्वर्ग में है। इसलिए कि हम तुमको स्वर्ग ले जाने के लिए आए हैं। ये संसार तुमको अब जीने नहीं देगा। आप देखिए, अभी हर एक के लिए वो परमेश्वर इंसान को बचाने के लिए शरीर अपना दे दिया, और आज यहाँ का इंसान रहा है किसको मारने के लिए? क्या किसी जानवर को मारेगा? सोचिए, क्या किसी जीव का हत्या करेगा? सोचिए, जी नहीं, इंसान को ही मारने के लिए हर एक वो चीज़ बनाया जा रहा है। ये बात समझना पड़ेगा। हम सबको जीवन को बचाना पड़ेगा, हम सबको। मेरे प्रिय भाई बहन, मौका है, अगर जिंदा है मौका है, बच जाइए। बचाने के लिए कोई आया है। प्रभु यीशु हाथ पसारे बुला रहा है, मेरा बेटा मेरे पास लौट जाओ, मेरा बेटा मेरे पास आ जाओ। इसलिए कि उसने आपको बनाया है। मेरे प्रिय भाई बहन, ये समय महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय भाई बहन, ये आखिरी का समय है, ये अंत का समय है। मेरे प्रिय भाई बहन, ये बात को जानना है, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बहुत बुरे हैं। अगर सही मायने में कहा जाए, अभी का समय में इतना दिन बुरे हैं कि पाप इतना चरण सीमा पे है कि बाप बेटा को नहीं पहचानता है और बेटा बाप को नहीं पहचानता है। माँ
बेटी को नहीं पहचानता है और बेटी माँ को नहीं पहचानता है। इतना दिन बुरे हैं, अपना अपने को भूल गया। सोचिए, अपना अपने को भूल गया, कौन आपको साथ देगा? कौन साथ देगा? क्या कोई है ऐसा दवाई को दवाई खा के आप साथ रहिएगा उसके साथ? कोई है ऐसा व्यक्ति जो कि बोलेगा कि संपूर्ण जीवन हम आपको साथ दें? कब तक? अगर उसने वादा भी करेगा 60-70 साल वो आपको साथ देगा, फिर तो वो चला जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि आदि और अंत, अल्फा ओमेगा मैं ही हूँ। मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। हालेलुया, ये बड़ी बात है। एक वचन हम लोग मत्ती का पुस्तक 28 का 18 से लेके 20 तक। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया, सदा तुम्हारे संग हूँ। जब तक आप जिंदा हैं, यहाँ जितना भी वर्ष यहाँ जिंदा है आपके संग है। उसके बाद जब यहाँ से जाइएगा, सर्वदा के लिए परमेश्वर के राज्य उसके साथ संग रहिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझना पड़ेगा। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहन, आमीन। ये वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हालेलुया, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, क्योंकि महिमा इस ज़मीन पे यीशु का होगा। आमीन।